बीमारी हो गई तो ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर यदि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि ठीक है, कम चीज़ों में आदमी को संतुष्ट होना चाहिए, इस बात से मैं राजी हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आदमी मजबूर ऐसा हो जाता है, लाइक किसी को कैंसर हो गया और 10 लाख रुपये चाहिए, किसी का बच्चा उसको में छेद हो गया और डॉक्टर बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपये तो मिला जाऊँगा, तो फिर वो तो उसकी थेरी फेल हो गई कि यार मुझे तो संतुष्ट हो जाना चाहिए था, मैं तो हुआ नहीं, अपने बच्चे का इलाज कैसे करा। नहीं, संतुष्ट वास्तव में सही बात है कि मेरे मन में जो संतोष को पूरा करना है ना, भले ही हमें अनंत पाने की इच्छा है लेकिन उसको संतुष्ट तो करना है ना, क्योंकि हमने जन्म ही लिया है उसे पाने के लिए। हम क्यों संतुष्ट होंगे एक गाड़ी से, एक बंगले से? हम जितना कर सकते उतना करें, क्योंकि वे जीवन ही मिला है मुझे वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए। और ये इच्छा कहीं न कहीं परमात्मा द्वारा आई है ना। ये इच्छा जो है आपके अंदर कि मुझे असीमित सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, ये आपके साथ जन्म से था, है ना। तो ये स्वभाव है आपका, कैसे छोड़ सकते हैं इसको? छोड़ देंगे तो आप भी ईंट पत्थर में अंदर क्या रह जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको वो रास्ता देना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ आप इस असीमित सुख को तलाश में, वहाँ आपको नहीं मिलेगा ये सब। आप जहाँ ढूंढ रहे हैं इस चीज को, वो उसका स्थान नहीं है। आपकी इच्छा है मिठाई खाने की और चले गए कबाड़ी की दुकान में, तो आपको मिठाई मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। आपको इच्छा है मिठाई खाने की और आप चले किसी जनरल स्टोर में ही चले गए, तो वहाँ आपको मिठाई नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी ना। तो आपको मिठाई कहाँ मिलेगी? मिठाई की दुकान में। तो आप कहाँ जाएंगे? मिठाई की दुकान में। तो सही जगह पर तलाश करना है सही चीज को, वरना आप जीवन भर भटकते रह जाएंगे, नहीं मिलने वाला है ना। भौतिक जगत जो है सीमित है कि नहीं है? ये विश्व ब्रह्मांड भी सीमित है, ये जो पृथ्वी है वो भी सीमित है, आपका घर सीमित है, आपका शरीर सीमित है कि नहीं है? तो यहाँ सब कुछ सीमित है, वो आपको असीमित सुख कैसे देगा? संभव है क्या? अब मानसिक स्तर पर आकर के देखिए, वहाँ भी असीमितता है, लेकिन वहाँ पर भी उसका दायरा कहीं न कहीं सीमित हो जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है वहाँ, है ना। तो इस असीमित सुख को ढूंढेंगे कहाँ पर हम? तो उसके लिए आपको अध्यात्म जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि उसका दायरा असीमित है। वहाँ पर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जिस अनंत सुख की आप खोज में है, तलाश में है, वो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मिलेगा। इस भौतिक जगत में, इस मानसिक जगत में नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब आपने प्रश्न किया था, पहला प्रश्न क्या? आप लोगों के भी मन में कोई प्रश्न है? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग की इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो दो प्रश्न किए हैं, इनका उत्तर ये खुद ही देंगे, आप लोग खुद ही देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये भौतिक जगत में असीमित सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि खुद ही सीमित है, खुद ही सीमित है ये। अब एक बाइक है तो आप उसे कितना सुख लेंगे? बाइक ही तक ना। लेकिन कार की इच्छा आ गई तो इसका मतलब वो सीमित हो गया, आपका मन असीमित है, बाइक की इच्छा आ गई ना। तो आपकी इच्छा है असीमित सुख को, तो आप असीमित फील्ड में, इन्फिनाइट फील्ड में ही उसे ढूंढेंगे ना, उस इन्फिनाइट चीज को। तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र ही है जहाँ आपको इन्फिनाइट हैप्पीनेस मिल सकती है, उसी को कहते हैं आनंद। और पता है ये इन्फिनाइट सुख हम क्यों ढूंढते हैं, ये आनंद, ये असीमित सुख हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव है ऐसा। स्वभाव क्यों है पता है? पता है क्यों है स्वभाव ऐसा? देखिए, आपके ही प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये स्वभाव क्यों है ऐसा, जानते हैं? हमें असीमित सुख पाने का जो स्वभाव है, जो इच्छा है, बचपन से रही है, जन्म से, और पूर्व जन्मों से भी में भी थी, और आने वाले जितने जन्म होंगे उसमें भी रहेंगे। ये इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। पशु पक्षी बन जाएंगे तो भी ये इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो ये इच्छा क्यों है आप में पता है? पता है ये स्वभाव क्यों है आपका? क्योंकि आप आए ही हैं असीमित से। आप कहाँ से आए हैं? परमात्मा का ही तो अंश है आप। और परमात्मा क्या है? अनंत सुख है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, असीमित है। तो आप आए हैं वहां से, तो आप में क्वालिटी इसलिए है असीमित पाने की, क्योंकि आप उस इन्फिनाइट से आए हैं। इन्फिनाइट से आए हैं आप, भले ही एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन आप में क्वालिटी वही है। जिस तरह से अगर समुद्र के जल से एक बूंद पानी आप निकाल लेंगे तो उस पानी का केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा?
नहीं होगा ना, उसमें भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल 2 यूनिट होंगे, ऑक्सीजन के 1 यूनिट होंगे, उसके भी मिश्रण जो भी होंगे उसके मिक्सर्स वही होंगे जो कि समुद्र में थे। तो वही चीज यहाँ भी है, आप आए हैं इन्फिनाइट से, इसलिए आपके अंदर इच्छा है इन्फिनाइट को पाने की। वो खुद असीमित थे, इसलिए आप भी असीमित होना चाहते हैं, इसलिए आप में क्वालिटी है असीमितता की, अनंत सुख की, है ना, भले ही आप छोटा सा अंश ही क्यों ना हो। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये बात समझ में आ गई तो आगे आने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। ये बताइए, तो जब मुझ में वो यूनिट है, वो चीज़ प्रेजेंट है जो कि स्वयं ओमनी प्रेजेंट है ना, वो असीमित चीज जो मुझ में है उपस्थित है ना, उसी तरह सबों में उपस्थित है, क्योंकि उन्हीं से ये पूरा विश्व ब्रह्मांड बना है ना। आप कौन हैं बता सकते हैं? आप कौन हैं? ईश्वर की संतान है। आप स्वयं ही ईश्वर है। आप भूल गए कि आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश नहीं है, आप स्वयं ही ईश्वर है। अंश क्या होता है? वो वहां हो यहाँ है तो एक ही चीज ना। समुद्र का पानी उसे बाहर जो है तो समुद्र का ही पानी, भले आप अभी देख रहे हैं कि वो अलग है, तो आप स्वयं ही परमात्मा हैं, है ना। लेकिन आप लोग भूल चुके हैं कि आप परमात्मा हैं, इसलिए आप भौतिक जगत में रमे हुए हैं, अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ये जो अज्ञानता रूपी आवरण आपके ऊपर चढ़ गए, इसको हटा देंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि नहीं मैं ही परमात्मा हूँ, आप कहेंगे इस बात। लेकिन आवश्यकता है उस अज्ञानता रूपी आवरण को हटाने की, जो आपके चारों ओर आपको जकड़ के रखा हुआ है, आपके ऊपर जो है ढका हुआ है, और उस प्रकाश को आप देख नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर की जो वास्तविक चीज़ है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आवश्यकता है उस आवरण को हटाने की। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस बात को महसूस कर लेता है ना कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझ में परमात्मा है, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, तो एक न एक दिन वो इस बात को भी कहेगा कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं, क्योंकि खुद में वो इस बात को महसूस कर चुका है, उसका साक्षात्कार हो चुका है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो वो आपको ही परमात्मा के ही रूप में देखेगा। वो नहीं देखेगा कि आप राहुल है, रोहित है, अनिमेश है, क्या है। वो देखेगा कि आप ही परमात्मा का ही एक रूप है ना। अपने पत्नी को भी देखेगा कि वो भी एक परमात्मा का अंश है, अपने बच्चे को भी देखेगा वो भी एक परमात्मा का अंश है, दूसरे के बच्चों को भी देखेगा तो क्या समझेगा? वो भी परमात्मा ही है। इस तरीके से समभाव वाली जो समभाव वाली स्थिति तब जाकर के आएगी, तब आप समूह से प्रेम करना सीखेंगे। आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि अरे मुझ में और उसमें तो कोई अंतर ही नहीं, जैसे मैं हूँ वैसे वो है। जैसे कि मुझे भूख लगती है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे पैसे के अभाव में दुख हो रहा है, उसी तरह उसको भी होता होगा। तब आप जाकर के उसके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। सच्चाई यही है। इस अवस्था को अगर आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना, तो आप सेवक नहीं बन पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। जब तक हम इस बात को रियलाइज नहीं करें कि मेरे, सबसे पहले ये नहीं सोचना है, कहते हैं कण-कण में भगवान है, लेकिन कहने और करने में फर्क होता है। जो कह रहा है सब कुछ, तो आप कैसे कर सकते हैं कण-कण में भगवान है? आपने इस बात को महसूस किया, मुझे महसूस करवा के दिखाएंगे तो खत्म हो जाएगा। कहना अलग बात है, उसको व्यवहार में लाना दूसरी बात हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ थ्योरी को प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है।